मैं बहुत सीधी बात कहता हूं, या तो पढ़ाई करना बंद कर दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। अगर आपने ये फॉर्मूला अपना लिया तो ही आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन मिलने वाला है, नहीं तो बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं और आप अगर किसी भी तरह की लापरवाही करोगे तो इस ग्रुप डी के एग्जाम से भी हाथ धो बैठोगे। बच्चों, ग्रुप डी 2022 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल साइंस से पूछे गए थे। मैंने उन सारे सवालों को उठाकर आपको बेहतरीन सोल्यूशन देने की कसम खाई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े सवाल हमारे एग्जामों में नहीं आते, तो मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट इसीलिए लेके आता हूं ताकि आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुल जाए कि ये सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए। और उसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक सीरीज चालू कर दी है। ग्रुप डी 2022 में जितने भी अड़ियल सवाल पूछे गए होंगे उन सारे अड़ियल सवालों की मैं आप लोगों को बढ़िया सा सोल्यूशन कराने वाला हूं। मतलब मेरी टैगलाइन है, रटना छोड़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें 5 स्टेटमेंट लिखे हैं और ये स्टेटमेंट हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में लिखा है और पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले चलिए इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके जैसे जितने भी दसियों सवाल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे। बच्चों, जब भी कभी हम लोग बात किसी चुंबकीय क्षेत्र की करते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं की करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक चुंबक बना लेना चाहिए। देखो, मैंने यहां पर एक चुंबक बनाया और इस चुंबक का एक हमारा यहां पर नॉर्थ पोल होगा बच्चों और दूसरा हमारा साउथ पोल होगा। आप कोई भी चुंबक ले आइए, हर एक चुंबक में ध्यान रखना 2 पोल होंगे, चाहे वो छोटा चुंबक हो या बड़ा चुंबक हो। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कहां से निकलती हैं? तो क्या ना, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी नॉर्थ पोल से निकलती है। कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है। और नॉर्थ पोल से निकलने के बाद ऐसे साउथ पोल में एंट्री करती है। लेकिन ये साउथ पोल में जाके ऐसा नहीं कि रुक जाती है, नहीं, ये जब साउथ पोल में एंट्री करती है तो चुंबक के अंदर 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 ये साउथ से नॉर्थ भी आती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती हैं, फिर चुंबक के अंदर 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 कह देना साउथ से नॉर्थ आती है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। सर, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे कि मैं आपको कह दूं ये चुंबक है, तो क्या इस चुंबक के चारों ओर तुम चुंबकीय बल रेखाएं कभी देख पाते हो? कभी नहीं देख पाते। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो कह देना ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी काल्पनिक होती हैं, जिनको आप कभी भी देख नहीं पाते हैं। भाई, जिसको देख लेंगे वो काल्पनिक क्यों? कल्पना मतलब जिसको आप देख नहीं पाते। ओके, अब सवाल यह है कि इन चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हमें डेफिनेशन क्या कहती है? क्या है चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की परिभाषा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा यह होती है कि किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह बल रेखा, चुंबक के चारों ओर खींची गई वह बल रेखा जिसके किसी बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींच दी, किसी बिंदु पर टेंजेंट खींच दिया, तो ये जो टेंजेंट है बच्चों, ये टेंजेंट हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगी। किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींचिए तो ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगी? सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो इसी बल रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दे, उसे हम लोग चुंबकीय बल रेखा के नाम से जानते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं बताई ना, इनकी प्रॉपर्टी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार जब आप पेपर उठाते देखेंगे, क्योंकि बार बार मैं पिछली बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछली बार का पेपर बहुत अच्छा आया था, इस बार भी ऐसे ही आएगा। तो पिछली बार के जब पेपर उठाते देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, पूरे पेपर में ग्रुप डी के 99 सेट में कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे थे जो हमारे चुंबकीय बल रेखाओं पे पूछे गए थे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता हूं। जब भी कभी हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पूछते हैं तो हमें चुंबक के बाहर बतानी पड़ेगी और चुंबक के अंदर बतानी पड़ेगी, दोनों जगह बतानी पड़ेगी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहां होती है। तो याद रखना, चुंबक के जो बाहर होती है बच्चों, वो कहां से कहां होती है? तो कह देना चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ। अंदर कहां होती है? कह देना अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। दोनों में अंतर है बच्चों। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। कैसे बनाती है? क्लोज। आप देखो, ये गई फिर अंदर आ रही, फिर गई फिर आ रही। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक हमारा क्लोज कर्व बनाती है, या आप बोल सकते हैं क्लोज्ड लूप बनाती है। बच्चों, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। आप गौर से देखिए तो क्या दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं, हमेशा दूर दूर होगी। जैसे कि दो बल रेखाएं मैंने ये खींची और ये बल रेखाएं आपस में मान लो कट कर जाए, तो कट करने में दिक्कत क्या है?
जैसे कि मान लो दो बल रेखाएं हैं, ये इस बिंदु पर कट कर रही, तो बच्चों कटान बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं मिल जाएंगी। बताइए कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं मिल जाएंगी? सर दो दिशाएं मिल जाएंगी। तो जबकि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए ध्यान रखना, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कट करेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दो दिशाएं आएंगी और दो दिशाएं कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। अच्छा और आगे सुनो बच्चों, जो हमारी बल रेखाएं होती है ना, वो बल रेखाएं जितना पास पास होती हैं, जितना पास पास होती है, जितना डेंस होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, और जितना दूर होंगी वहां पर चुंबकीय बल क्षेत्र कम होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं बनाई हैं, मान लीजिए मैंने इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं बनाई, तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां सबसे पास पास होंगी बच्चों, वहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। तो यहां देखिए, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? सबसे पास है, सघन है। इसीलिए ध्यान रखना, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह के मैंने जो 4-5 पॉइंट बोले ना, इन चारों पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, जिससे भी आपको क्लियर हो जाए। बाकी सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए है बच्चों। अगर मैं ये सघन की बात अपने इस डायग्राम में देखता हूं, तो यहां पर देखिए, तो सबसे ज्यादा सघन हमारा पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास। ये देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा पोल होता है, चुंबकीय पोल, तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक पोल के पास ही चुंबकीय क्षेत्र हमारा सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये जितने भी मेरे पॉइंट बोले मेरे भाई, ये सारे के सारे पॉइंटों को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में लिख रखे हैं, जिससे कि आपको आसानी समझ में आए। चलो एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बताया, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव में जाती है। और क्या बनाती है? बंद टर्म बनाती है। देखिए दूसरा, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या बात कर रहा हो सर? नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। और क्यों नहीं काटती? मैंने उसका मान भी बताया। तीसरा, ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो हमारा अधिकतम होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा अधिकतम होता है। और यहां पर बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो कह देना, यहां पर बल रेखाएं सघन होती है, जिसको आप बोलते हैं डेंस होती है मेरे दोस्त। अरे जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कोई ऐसा बिंदु मिल जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है बच्चों, उस बिंदु को हम लोग उदासीन पॉइंट कहते हैं, या फिर न्यूट्रल पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है? अरे बच्चों, इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो चुंबकीय बल रेखाओं के आकार से क्वेश्चन बनते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का शेप कैसा होता है। भाई अगर बल रेखाएं हैं तो कैसी है? सीधी है या फिर कर्व है? तो ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी बच्चों स्ट्रेट भी हो सकती हैं, मतलब सीधी भी हो सकती हैं, और ध्यान रखना कई बार चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कर्व भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती है। लेकिन कहां कहां स्ट्रेट हो रही, कहां कर्व हो रही, वो समझना। तो चुंबकीय बल रेखाओं पे ध्यान रखना, 4 तरह के शेप होते हैं। एक हमारा कन्वर्जिंग, एक हमारा डाइवर्जिंग, पैरेलल या फिर सर्कुलर। बच्चों कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर बल रेखाएं पास पास आ रही हैं, उसे कन्वर्जिंग कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिसारित। और डाइवर्जिंग मतलब जहां पर बल रेखाएं दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, उसे हिंदी में बोलते हैं अपसारित। ठीक है? अब देखो, पहले दोनों के बारे में समझते। देखो जरा आप नॉर्थ पोल को काउंट कीजिए बच्चों। नॉर्थ पोल से देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहां की ओर जा रही हैं? निकल रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर हो रही। तो नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर जा रही है, दूर दूर, डाइवर्ज। इसलिए डाइवर्जिंग बल रेखाएं हमारी कहां पर मिलती हैं? तो कह देना, डाइवर्जिंग बल रेखाएं हमारी नॉर्थ पोल पे मिलती है, नॉर्थ पोल। सुना है? चलो कन्वर्जिंग बच्चों, साउथ पोल में देखिए जरा, साउथ पोल में बल रेखाएं कैसी आ रही हैं? तो कह देना, साउथ पोल में बल रेखाएं पास पास आ रही हैं, पास पास आ रही हैं, आ रही ना। तो साउथ पोल में अगर बल रेखाएं मेरे भाई पास पास आ रही हैं, तो उसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो कन्वर्जिंग बल रेखाएं कहां पर मिलती है? तो कह देना, ये बल रेखाएं हमारी मिलती है साउथ पोल में, साउथ पोल मिलती है। अब 2 बल रेखाएं और बची, एक तो हमारा पैरेलल, दूसरा सर्कुलर। पैरेलल बल रेखाएं सुनो कहां मिलती है ना बच्चों? पैरेलल बल रेखाएं 2 जगह पे मिलती हैं। पहली जगह, एक तो देखो चुंबक के अंदर अगर आप गौर से देखिए तो बल रेखाएं कैसी मिल रही है? पैरेलल।
पहला आंसर मिल गया चुंबक के अंदर। दूसरा सुनो, दूसरा कहां मिलती है बच्चों? एक नाम है जो बड़ा फेमस है, किसी दिन उस पर भी लेक्चर लाऊंगा मैं। अगर हम किसी कॉइल में, जैसे कि मान लीजिए कॉइल है और इस कॉइल में धारा आई बहा दे, तो ध्यान रखना जब किसी कॉइल में धारा आई बहाते हैं तो इसका एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है, एक सिरा साउथ पोल बनता है। जबकि आपको मैंने बताया है कि चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। देखो ओके, तो ये धारा जब आप किसी कॉइल में धारा बहा देते हो बच्चों, तो ध्यान रखना उसको हम नाम से जानते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, और हिंदी में इसको बोलते हैं धारावाही परिनालिका। बच्चों धारावाही परिनालिका के अंदर हमेशा ध्यान रखना बल रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल लाइंस आती हैं, और चुंबक के अंदर भी पैरेलल लाइंस आती है। तो पैरेलल लाइंस हमें कहां मिलेगी? तो कह देना पैरेलल लाइन से जो मिलेगी, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं समांतर रेखाएं। तो बल रेखा समांतर कहां होती हैं? तो पहला उत्तर मिलेगा आपको चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर हमेशा ध्यान रखना बल रेखाएं पैरेलल होती हैं। दूसरा 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 धारावाही परिनालिका में, धारावाही परिनालिका में भी ध्यान रखना, धारावाही परिनालिका में हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया समांतर रेखा होती है। बच्चों सर्कुलर बल रेखाएं सर्कुलर कैसे मिलती है? तो ध्यान रखना बल रेखाएं सर्कुलर लाने के लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वायर दिखाया, ये वायर है, और बच्चों इस वायर में मान लेते हैं कि धारा बह रही है ऊपर की ओर। तो अगर किसी वायर में करंट आई बह रही है तो उसके चारों ओर भी बल रेखाएं आ जाती हैं। उसके चारों ओर बल रेखाएं निकलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, ऐसे है ऐसे। तो उसके चारों ओर जो बल रेखाएं आती हैं मेरे भाई, वो हमारी कैसी आती हैं? तो उसके चारों ओर बल रेखाएं इस तरीके से आती है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या नाम से जाना जाएगा इसको? इसको जोड़ा जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना, संकेंद्रित वृत्त। तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल आ रहा है ना, ये देखो ये, तो बच्चों ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल आ रहा है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी हमारा चुंबकीय बल रेखाएं ही होती हैं। क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो किसी धारावाही चालक के चारों ओर मिलती हैं। तो अगर कोई पूछे कि सर्कुलर बल रेखाएं कहां मिलती है, वृत्तीय बल रेखाएं कहां मिलती है, तो कह देना ये बल रेखाएं मिलती है बच्चों धारावाही चालक। धारावाही वो परिनालिका था, ये धारावाही चालक है, दोनों में अंतर है? आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। बताइए, बात सबको क्लियर हो रही ना? अब आगे सुनो बच्चों, ये जो हमारे पास कह सकते हो बल रेखाएं निकलती है, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताता हूं बच्चों। ये जो बल रेखाएं निकलती हैं, इन बल रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है वो कैसे काउंट होती है? तो बल रेखाओं की टोटल संख्या के लिए हम लोग एक फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, उस फैक्टर को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, उसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, जिस एरिया पे निकाल रहे हैं, और आगे ध्यान रखना कॉस थीटा भी लगा होता है। तो टोटल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकालने के लिए एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू ए कॉस थीटा, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है फाई। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स फाई है ना, इसका मात्रक भी आप याद कर लो। ये जो फाई है, इस फाई का मात्रक ध्यान रखना वेबर होता है। क्या होता है? वेबर, जिसको आप लोग WB से शो करते हैं, वेबर से शो किया जाता है। ओके, तो अभी ना मैंने चुंबकीय बल रेखाओं की थ्योरी आप सब लोगों को क्लियर कर दी है। मैं बता दूं आपको, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे रहे, अब आप खुद ही लगा लोगे, लेकिन मैंने उनमें से सबसे बढ़िया सवाल उठाया है, यानी जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैं आपको बताऊं उस सवाल का आंसर क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान करें। चुंबकीय क्षेत्र के सही गुणधर्मों की हमें पहचान करनी है चुंबकीय बल रेखाओं की। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पॉस बनाती है। बंद मतलब क्लोज है, याद करो चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर बनाती है, ये बात एकदम सही है, सही है, सही है। बच्चों दूसरा पॉइंट लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ से साउथ, यस एकदम सही है, एकदम सही।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रच्छेद करती है, कैसे कट करती है सर? कट तो करती नहीं है सर, गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां सघन हो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है। प्रबलता उच्च होती है या उसका मान ज्यादा होता है, बात तो बराबर है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं तो उस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं की प्रबलता उच्च होती है, बात एकदम सही है। अरे प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। गलत बच्चों, प्रति इकाई क्षेत्रफल इसका मतलब होता है जहां कहीं प्रति इकाई लग जाए तो समझ जाना वहां आपको डिवाइड कराना है। इकाई समय में तय की गई दूरी, तो समय का डिवाइड होता है ना चाल के फॉर्मूले में। फिर आता है इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। आयतन का क्या होता है? डिवाइड। तो जो इन्होंने डेफिनेशन बोली उसके अनुसार जो चुंबकीय फ्लक्स बनना चाहिए वो φ/a आना चाहिए। भाई इकाई क्षेत्रफल मतलब एरिया नीचे आना चाहिए, तो क्या एरिया नीचे आता है? नहीं सर, गलत है। तो आप देखो कौन वाला उत्तर सही हो गया? ए और बी और डी, ये हमारे 3 पॉइंट सही हो गए। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आई थिंक आपको चुंबकीय बल रेखाओं का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला होगा जो मैंने आप लोगों को अभी क्लियर किया। बच्चों ऐसे ही कॉन्सेप्ट की भरमार है। ग्रुप डी के लिए स्पेशल हमने हथौड़ा बैच शुरू कर दिया है, जिसे गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़कर अपने, मतलब मैं ये चाहता हूं ना कि अगर 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे तो ऐसा ना हो जो बहुत महंगे महंगे कोर्स ले रहे हैं केवल वही बच्चे ही सिलेक्ट हों। मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे जो 300-400 रुपए खर्च करने के बाद हमारे इस हथौड़े बैच से जुड़ने के बाद भी उनके साथ टक्कर दे सके, टक्कर छोड़िए फाइनल सिलेक्शन ले सके, उसके लिए हमने ये हथौड़ा बैच शुरू किया जो 399 रुपए में 6 महीने के लिए और 699 में पूरे साल के लिए। अच्छा, इस हथौड़े बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि हथौड़े बैच में क्या क्या देने वाले बच्चों। इसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस स्पेशल बैच, जिसमें मैंने 200 से ज्यादा घंटे आपको पूरा का पूरा साइंस पढ़ाया एकदम खतरनाक तरीके से, ऐसे ही जैसे मैंने बताया। मैथ स्पेशल 250 घंटे, जिसमें आपका पूरा अर्थमेटिक और एडवांस का पोर्शन कवर किया गया है बेहतरीन कंटेंट के साथ। रीजनिंग 70 घंटे, इसके अलावा जो है आपको पूरा जीके स्पेशल, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके मिलेगा। रेलवे और साइंस का हमने यात्रा बैच भी शुरू किया। रेलवे और मैथ का यात्रा बैच, मैथ के यात्रा बैच का मतलब यह है कि जो मैथ में प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईआरपीएफ, इनके 10-10 सेट उठाकर हमने बढ़िया बढ़िया जो है कह सकते हो 50 सेट सॉल्व कराए। मतलब एक सेट में 25 सवाल, तो 50 सेट में कितने हो गए वो आप काउंट कर लो। प्रैक्टिस के लिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और ये भी इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है बच्चों। इसके अलावा इसी तरह से जो रेलवे ने 2022 में ग्रुप डी का पूरा पेपर पूछा था, उसका पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन ये आपको साइंस के यात्रा बैच में मिलेगा, साथ साथ एक्सपेक्टेड सेट भी मिलेंगे। ये बैच ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बच्चों, और ये जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 9696-102-411, इस नंबर पर कॉल कर लो, बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है इसको भी देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये सीरीज में क्या करने वाला हूं कि 200 अड़ियल सवालों का पूरे तरीके से सोल्यूशन कराने वाला हूं, ताकि उस सवाल की, मतलब आप हर तरह से उस सवाल को फोड़ सको। उसके जैसे जाने कितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल आपसे खुद बनने चाहिए। मेरा बस यही मानना है। कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जरूर बताएं, और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।